वो है अफसियां दी पुस्तक, उसका 2 अध्याय। अफसियां दी किताब उसका 2 अध्याय असी प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन में पढ़ांगे। उसके 1 आयत तो शुरू करके 10 आयत तक प्रभु के जीवित वचन को असी पढ़ांगे। और मैं तुहाडे सारे लिए माइक के विचों माइक के द्वारा पढ़दा, तो सब अपनी अपनी बाइबल जो पढ़ सकते। अफसियां की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत तो शुरू करके 10 आयत तक प्रभु के जीवित वचन असीं पढ़ांगे। तो सारे बड़े ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनो। जिन्हां को बाइबल है वो मेरे नाल अपनी बाइबल विचों पढ़ सकते हैं। प्रभु के वचन च लिखिया, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦਾ ਸਾਓ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ सभे शरीर अते मन दियां चावां नूं पूरा करदियां अपने शरीर दियां कामना विच अगे दिन कटदे सन अते होरनां वांगू अपने सुभाव करके गजब दे पुत्र सन। परंतु परमेश्वर ने जिहड़ा दया दा धनी है अपने उस वड्डे प्रेम करके जिस तो उहने साडे नाल प्रेम कीता, जदों असीं अपराधां दे कारण मुर्दा ही सां तदों सानू मसीह दे नाल जीवालिया, कृपा तो ही तुसी बचाए गए हो। अते ओहने सानू ओहदे नाल बिठाया और सानू मसीह यीशु विच स्वर्गी थावां उत्ते उस दे नाल बहालिया। भई उस दयालगी नाल जो मसीह यीशु विच साडे उत्ते है, वो आउण वालियां जुगां विच अपनी कृपा दा बेहद धन उजागर करे। क्यों जो तुसी कृपा तो नेचा दे राही बचाए गए, अते ये तुहाडे वल्लों नहीं, ये परमेश्वर दी बख्शीश है। ये करनिया तो नहीं, अजिहा ना होवे भई कोई घमंड करे। क्यों जो असी ओहदी रचना हां जेड़े मसीह यीशु विच शुभ कर्मां रचे गए, जो परमेश्वर ने अगों ही तैयार किए सन ते असी विच लगे रहिए। और छोटी प्रेयर करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, असी इंसान हाँ प्रभु, मनुख हाँ, ते इंसान होने के नाते असी तेरा पवित्र वचन पढ़ ही सकते हैं। ते प्रभु असी पढ़ लिया है, पर इन्हां वचनों की व्याख्या तू करदा है। और मैं प्रार्थना करदा प्रभु तू इस जगह ते आ और अपनी कलीसिया दे नाल पिता गल कर। तेरी बेटियां तेरे बेटे तेरे अगे हन, वो तेरे किसी मनुख दी इंसान दी गल्लां सुनन दे लई नहीं आए, ये तेरे वचन सुनन दे लई आए। तो प्रभु तू आ ते इन्हां नाल गल कर। प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम दी महिमा हो। ते साडे लिए बड़ा ही मुबारक समय है सदा ही प्रभु दे वचन चो पढ़ना, क्योंकि जो वचन पढ़िया जाता है, वचन खुलदा है, तो वचन साडी जिंदगी है। वो वचन सानू जीवन दिंदा है। ये वचन साडा बल है, ये वचन साडा छुटकारा है। और असी इस वचन तो नेचावान, इस वचन तो जुदा होके जी नहीं सकता, क्योंकि बाइबल ने बयान कर दी है धर्मी बंदा नेचा नाल जिंदा है, और ओदी नेचा किसी इंसान उत्ते नहीं है। धर्मी दी नेचा प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन दे उत्ते है। वो प्रभु दे पवित्र वचन ते विश्वास करता है। वो जानता है कि वचन कदे टल नहीं सकता। विश्वासी जानता है जमीन भी टल सकती है, आसमान टल सकता है, सितारे टल सकते हैं, चंद्रमा टल सकता है, ये सृष्टि टल सकती है, पर वचन कदी टल नहीं सकता। जो
साडे प्रभु ने किया है उन्हें पूरा होना ही है। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल एक वचन किसी इंसान दे वचन नहीं हन, ये रचनहारे दे वचन हन। ये जिहड़ा राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, ये वचन उसका वचन है। और असी पूरा विश्वास पूरे निर्भर हाँ इस वचन दे उत्ते जो कि शक्तिशाली वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा है, मेरा वचन जीवन है। ये विश्वास कर देते जो वचन निकलता है जीवन दिंदा है, जो वचन आता है जिंदगियां रोशन कर दिंदा है। ये जीवन दिंदा है पापियां गुनेगारां नूं, ये जीवन दिंदा है बीमारां नूं, ये जीवन दिंदा है नेचावानां नूं, ये जीवन दिंदा हर किसी नूं जिहड़ा जीवन नूं पसंद करता है, जिहदे अंदर जीवन प्राप्त करने की इच्छा है। प्रभु उन्हें जीवन दिंदा है क्योंकि जीवन का स्रोत इको ही है। जीवन के स्रोत दो या तीन या ज्यादा नहीं हैं, जीवन का स्रोत इको ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और मैं विश्वास करता कि वो अपना जीवन देने के लिए आज इस जगह पे आ चुका है। कि तुसी भी नेचा करते हो, तो मैं विश्वास करता कि साडा प्रभु साडे दरमियान आ चुका है। क्योंकि प्रभु किथे उतरता है जिथे वचन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सब तो ज्यादा प्रेम या अहमियत या पहला स्थान अपने ही वचन दिंदा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को महिमा और बढ़ाई मिले। ये साडा प्रभु का वचन है जो असीं बाइबल च पढ़िया है। तो ये वचन हुण साडे लई जीवन है। कितना जीवन है जो प्रभु ओदा आत्मा आंदा है और अपने ही वचन को खोलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। ये पवित्र आत्मा का काम है क्योंकि हर एक पढ़िया लिखिया बाइबल नू पढ़ ही सकता है। हर एक बच्चे नू दे दो वो बाइबल पढ़ सकता है, जेड़ा पढ़िया लिखिया पढ़ सकता है। किसी विद्वान नू दे दो भी पढ़ सकता है। पर बाइबल इन्नी महान किताब है, इन्ना महान ग्रंथ है कि इस बाइबल डॉक्टर पढ़ते हैं, इस बाइबल नू साइंस के विज्ञान पढ़ते हैं। और ये बाइबल है जो पूरी दुनिया में सब तो ज्यादा छपन वाली और पढ़ने वाली किताब है। हालेलुया। और इनू जिन्ना ही इंसान पढ़ता है, जिन्ना इसकी खोज करता है, उन्ना ही गहरी हुंदी जाती है, उन्नी ही गहराई में जाई जाती है। हालेलुया। साइंस हले तक वो गल्लां नूं समझ नहीं सकिया जो गल्लां बाइबल दे विच लिखियां, जो गल्लां बाइबल दे विच लिखियां साइंस अजे तक भी खोज कर रही है गल्लां दी, जो गल्लां बाइबल दे अंदर है। पर अजे वो इन्हां गल्लां बारे नहीं जानते, पर प्रभु दा वचन जानता है, ये जीवित वचन जानता है। हालेलुया। इन्नी महान किताब है और एक किताब ये वचन जो प्रभु यीशु का है, इहदे विच प्रेम है, ये बाइबल प्रेम है, ये प्रेम की किताब है। ये प्रेम की किताब है, ये बाइबल छुटकारे की किताब है, ये बाइबल व्यवस्था की किताब है। जो तुसी पूरी बाइबल पढ़ो तो तुहानू पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह असल च प्रेम है। क्योंकि बाइबल इन्नी भेतां नाल भरी हुई, ये भविष्यवाणियां की किताब है, ये गीतां की किताब है। हालेलुया। ये बाइबल छुटकारे की किताब है। तीसरी प्रकाशित की पोथी प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में लिखा गया, धन है मुबारक है वो इंसान जेड़ा इस अगम वाक दियां बाणियां नूं पढ़दा है। लिखा मुबारक है वो इंसान जो
बाइबल की किताब नूं सुनदा है तो मुबारक है वो जो इहदे विच लिखिया है उसनूं पूरा करदा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दा नाम नूं महिमा और बड़ाई मिले। हुण ये बाइबल जो छुटकारे की किताब है ते छुटकारा इको ही करदा है, छुटकारा इको ही देने वाला है और वो है साडा प्रभु। हालेलुया, हुण जो छुटकारा दिंदा है उहदा नियम है, उहदा कानून है, उहदा वचन है और प्रभु हर काम अपने कानून के अनुसार करता है। हालेलुया, और इंसान का यह दिन है कि उस प्रभु के कानून जाने और समझे। तो बाइबल नूं जानने तो बिना तुसीं प्रभु नूं जान नहीं सकते। तो जो बाइबल नूं जानना है तो फिर प्रभु की योजना समझना पैंदा है। बाइबल फिर समझ आएगी जो प्रभु की योजना तुहानूं समझ लग जाए और प्रभु की योजना इस युग के अंदर प्रगट हुई है। जो बाइबल जानना है तो इस युग के अंदर प्रभु की योजना नूं समझना पवेगा जो इस युग में सतवें दूत द्वारा प्रभु ने अपने भेतों को खोलिया ताकि प्रभु की दुल्हन बाइबल नूं समझ सके, बाइबल भी समझ आ सके। आओ असीं गल करदे असीं 2 अध्याय दे उत्ते तां जो असीं अपने प्रभु की योजना नूं जाणीए, क्योंकि जदों तक असीं प्रभु की योजना नूं नहीं समझदे कि प्रभु करना की चाहता है या किस तरह करता है तो फिर प्रभु तक पहुंच करना बहुत मुश्किल है। पहला सब जानना पड़ेगा कि प्रभु चाहता की है, प्रभु की चाहता है कि असीं किस तरह प्रभु तक पहुंच करिए। क्या बड़े ध्यान नाल हुण सुनो, हुण बाइबल बयान करती है क्योंकि अध्याय बड़ा महान है, सारी बाइबल महान है पर असीं बड़ी खास सिर्फ एक दो टॉपिक उत्ते गल करने वाले होने, वो है प्रभु का वचन जो असीं बाइबल च पढ़िया कृपा तो ही तुसी बचाए गए हो। ये वचन है साडा बचाव किस तरह होया। मैं चाहांगा कि जिन्ने भी बैठे हैं हुण थोड़ा जिहा ब्रदर ब्रानम ने कहा प्रचार जिहड़ा आ प्रचारक उद तक कुछ नहीं कर सकता जब तक सुनने वालियां दे अंदर वो खिंच ना आवे। कि तुसीं जानदे हो बाइबल ये बयान लिखा कि जिहड़ा प्यासा है वो तृप्त होवेगा, जिहदे अंदर प्यास है, जिहदे अंदर सुनन की इच्छा है तो फिर ही इंसान तृप्त हुंदा है। ते हुण तुसीं थोड़ा दसना है, साबित करना है कि तुसीं सचमुच सुनना चाहते हो। हालेलुया, हुण साडा छुटकारा किस तरह है, जब साडा बचाए जाना किस तरह है, वो किहदे द्वारा है, वो साडा बचाए जाना है कृपा दे द्वारा। हुण कृपा जो है यह अनुग्रह है। समझो साडा बचाए जाना किहदे द्वारा है, कृपा दे द्वारा। असी कृपा दे द्वारा बचाए गए, तुसी अपने कम्मां दे कारण बचाए नहीं जा सकते। कोई भी नहीं जिहड़ा अपने कम्मां दे कारण बचाया जाए। ये तुहाडे और मेरे काम नहीं हैं जो सानू धरती तो चुक के स्वर्ग विच लैके जाणगे। नहीं, कोई इंसान किसी भुलेखे विच ना रहे, क्योंकि बाइबल च लिखिया साडा बचाए जाना कृपा द्वारा है। असीं कृपा दे द्वारा बचदे हां। आमीन। हुण कृपा की है, की चीज है कृपा, अनुग्रह की है, आओ इसमें जरा समझ लीजिए। असीं किहदे द्वारा बचे, कृपा की चीज है, इस चीज नूं समझो। एक पापी गुनेगार गलतियां करने वाला, गुनाह करने वाला, हर प्रकार की बुरा जिंदगी व्यतीत करने वाला, कई बार इंसान कृपा जो है उन्होंने अलग नजरिए नाल देखता है। कृपा के बखरे बखरे रूप हैं।
पर जो बाइबल की कृपा है, वचन की कृपा है, प्रभु यीशु की कृपा है, उसका रूप कुछ अलग है और असि जो अलग है उन्हों ही अज वेखण वाले हैं। कोई इंसान घमंड ना करे, कोई इंसान ये ना समझे कि मैं अपनी ताकत नाल, अपने बल नाल और अपनी शक्ति नाल बचिया हाँ। कोई ये ना कह सके कि देखिया मैं बड़ा ईमानदार रहा, बहुत ईमानदार, कभी धोखा नहीं किया, कभी किसी ने माड़ा नहीं शब्द बोले और मैं बड़ा पवित्र रहा तो मैं बचिया। ये द्वारा तो बच नहीं सकते, क्योंकि बाइबल लिखा सी अपनी करनियां द्वारा नहीं बचते, कम्मा द्वारा नहीं बचते। कोई कहेगा मैं बहुत लंगर लगा देते, मैं बड़े गरीबों की हेल्प की थी और मैं बड़ा उन्होंने हिरदा मेरा बड़ा नम्र है और मैं बड़ी मदद करता सारिया की तो मैंने स्वर्ग मिलिया। वो धोखे बेचिया, इदा कोई नहीं बचता, ना कोई बच सकता है। धरती तो बहुत लोग क्या इदा दे, पर प्रभु की कृपा की है। ये बाइबल लिखा कोई घमंड ना करे कि असी बचाए गए कि साडे काम चंगे सी। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर की है, एक सोच है और सोच जो शैतान ने दी वो की है, चंगे काम करो स्वर्ग मिलेगा। सोच की है जो चंगा काम करता है उन्होंने स्वर्ग मिलता है, इसलिए चंगे काम करने चाहिए। हाँ ये वधिया है, ये उत्ते असी कोई टिका टिप्पणी नहीं कर रहे, चंगे काम बाइबल के अनुसार हन करने चाहिए हैं, पर इंसान बच नहीं सकता वो कामों के नाल। किने मेरी गल समझ पा रहे हो? बचन के लिए जरूरी है कि यीशु की कृपा हो गए, बचन के लिए जरूरी है प्रभु का अनुग्रह हो जाए। और कृपा की है कोई इंसान नहीं कृपा कर सकता, ये कृपा खुद रचनहारा करे तो फिर होंगी है, ये खुद प्रभु उत्तर की आवे तो फिर कृपा होंगी है। ये प्रभु आज तेन आवाज करे बुलावे, हाँ मेरे बेटे मेरे बल, उन्होंने कृपा किया जाता है। हालेलुया। ये बख्शीश वो चीज है कि तुसी वो चीज के हकदार नहीं सी। बाइबल लिखा है कि साडा बचाए जाना कितना है। अफसियां 2 अध्याय 8 क्यों जो तुसी कृपा तो नेचा दे राही बचाएगे, किदे द्वारा कृपा तो नेचा दे राही बचाएगे, अति तुहाडे वालों नहीं, ये परमेश्वर की बख्शीश है, ये करनिया तो नहीं। अजिहा ना हो भी कोई घमंड करे, कोई घमंड ना करे। ये तो मतलब बख्शीश की है, एक ही है बख्शीश, कृपा की है कि तुसी उस काम दे योग नहीं, तुसी उस काम दे लायक नहीं। पर प्रभु कबे तू लायक नहीं है, पर मैं तेनू योग ठहरांदा। यीशु दे संघासन उत्ते बैठन लई तुसी लायक नहीं सी, उदे सिंहासन दे उत्ते बैठना उदे असी लायक नहीं सी, कोई भी नहीं सी, पर ये तो यीशु की कृपा है, ये यीशु मसीह दा अनुग्रह है, ये यीशु मसीह दा जलाल है। हालेलुया। ये साडे प्रभु की कृपा है, तुसी उदे लायक नहीं, पर प्रभु ने तुहानू योग बनाया। क्या आमीन बोल सकते हो? हालेलुया। तुसी इस मीटिंग में बैठने दे लायक नहीं सी, पर प्रभु की कृपा कि तुसी ते पापी गुनहगार मैं भी होता दे विच सीगा, पर ये प्रभु की कृपा है। असी प्रभु वाल नहीं आए, प्रभु ने सानू अपने वाल खिंचिया है। तुसी पवित्र नहीं होए, प्रभु ने तुहानू पवित्र बनाया है। और बाइबल लेके उन्हें तुहानू अधिकारी बनाया, उन्हें जाजकां दी शाही मंडली बनाया। हालेलुया। उन्हें तुहानू पवित्र कौम, पवित्र प्रजा ठहराया और अपने बेटे और अपनी बेटी होने का अधिकार दिता। एक ही है, ये है कृपा, ये है प्रभु की कृपा। आमीन। प्रभु का वचन लिखा गया कि वो अपना वचन ज्ञानियां बुद्धिमाना को लुकांदा है।
पर जिन्हां ते कृपा है उन्हां ते खोलदा है, अपने वचन नूं खोलदा है किसे ते। ये जानो कि कईयां तो छुपा लेंदा है, कईयां को छुपांदा है। मत्ती दी इंजील 11 जाए पढ़ो, बाइबल लिखा कईयां तो किन्ना को छुपांदा है। ज्ञानी हन, बुद्धिमान हन, अपने आप नूं बड़े होशियार ज्ञानमंद समझ रहे हैं। बाइबल लिखा उन्हां को छुपांदा है पर किन्ना ते खोलदा है, अपने बालकां दे उत्ते, अपने बच्चियां दे उत्ते उसी वचन नूं खोल दिंदा है। हुण जिन्ना ते वचन खोलदा है वो की है, यो ही ते कृपा है, यो ही ते कृपा है। मैं समझदा मसीह दी दुल्हन नूं किन्ना आनंद होना चाहिए, किन्नी खुशी मनानी चाहिए है कि उन्हें अपने वचन नूं साडे उत्ते खोलिया, उन्हें अपने मैसेज नूं साडे उत्ते खोलिया। ये मैसेज दा खुल जाना साडे उत्ते कृपा है। हालेलुया, ओदा वचन खुलना साडे उत्ते अनुग्रह है। ये ओदी प्रभु दी महान कृपा है। प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा ते वडियाई मिले, क्योंकि साडा बचना अपने कमा करके नहीं, यीशु दी कृपा दे द्वारा। आमीन। वो इंसान धरती ते किन्ना मुबारक होवेगा जां है जिस विश्वासी उत्ते यीशु दी कृपा दी निगाह। असी बड़े मुबारक लोग हैं, बड़े ही प्रभु दी दुल्हन बहुत खास है धरती उत्ते, क्योंकि यीशु मसीह दी अपनी दुल्हन ते कृपा दी निगाह है। बहुत ध्यान नाल सुनो, कृपा की चीज है। हुण बाइबल बयान करती है कि सारफत दी विधवा पुराने नियम के अंदर, तुसीं इसनूं अच्छी तरह जानते हो। और सारफत दी जिहड़ी विधवा है ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं सी सिवाय एक मुट्ठी आटे तो और कुप्पी च थोड़ा जिहा तेल। पर ये जानो कि वो सारफत दी विधवा मसीह दी दुल्हन नूं पेश करती है, ये मसीह दी दुल्हन दी तस्वीर नूं पेश करती है। हालेलुया, क्योंकि असीं उत्थे कुछ देख रहे हैं। वो सारफत दी जिहड़ी विधवा है वो है तो विधवा, है तो विधवा, ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं, एक मुट्ठी आटे तो ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ थोड़े जे तेल तो बिना कुछ भी नहीं। पर बाइबल ਨੂੰ पढ़ने वाले सुनने वाले अच्छी तरह जानते हैं ਉਹਦੀ जिंदगी ਦਾ वो आखिरी ही दिन सी, ਉਹਦੀ जिंदगी में आखिरी ही वो समा सी। ਉਹਦੀ जिंदगी ਵਿੱਚ गम सी, पर इन्हां मुश्किल हालातों में प्रभु ने उस युग विच आए नबी नूं, जिहदा नाम एलिया तिशबी है, बाइबल लिखे एलिया तिशबी नूं यहोवा दा वचन आया। हालेलुया, ਇਹਦਾ मतलब गल कित्थों होई, खुद परमेश्वर ने गल की, खुद प्रभु ने गल की। और यहोवा प्रभु ने एलिया नूं कहा, मैं तेरा प्रबंध एक विधवा और सारफत दी विधवा औरत ने घर विच कर दिता है। हालेलुया, एलिया किस तरफ जा रहा है, वो शहर च जा रहा है ताकि एक विधवा नूं देखे और उहदे घर च जावे। हालेलुया, और तुसीं अच्छी तरह इहदे बारे जानते हो किस तरह उहदे कोल वचन सी और वचन उन्हें विधवा औरत नूं दिता और उन्होंने एक आस दवाई। हालेलुया, हुण उहदे घर विच की सी, कमी, उहदे घर विच की सी, मौत, उहदे घर विच की सी, इक्को ही समय दी रोटी, इक्को ही समय दी और थोड़ा जिहा तेल। उस तो इलावा कोई पैसे नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई वाकबी नहीं, कोई भी नहीं जिहड़ा उन्हां दी सहायता करे, कोई नहीं सी अजिहा जिहड़ा उन्हां दी मदद करे,
कोई नहीं सी जरा उन्होंने खलोवे। ये मसीह की दुल्हन की तस्वीर है, एक खास नेचावाना की तस्वीर है, क्योंकि जो कोई साथ नहीं दिंदा उदों सब विश्वासियों की सहायता स्वर्ग वालों होगी। नेचावान नाम का परमेश्वर उन्होंने मदद करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। उहदे घर विच कौन आया? उहदे घर विच एक नबी आया, उहदे घर विच एलिया आया, जिहदे मुंह दे विच यहोवा दा वचन है, जिन्हें क्या यहोवा यूं फरमांदा है। बाइबल बयान करदे जदों एलिया उस विधवा औरत के घर विच आंदा है, उहदे घर दा तस्वीर चेंज हुंदी है। आमीन, हालेलुया। जदों उस विधवा औरत नूं देखो, जितना ही वो आटा लैन चली गई, उन्हें आटा लिया, उन्हें बनाया, रोटियां बनाइया। सब तो पहला एलिया ते ले लैके गई, अपने बेटे को खिलाई, आप भी खाधी। हुण शामा का समा सी, फिर उन्हें भुख लगी, वो फिर उसे बर्तन बल गई। वो कह रही सी इको ही समय का है, पर जितना लैन चली गई उसे फिर आटा सी। अगले दिन उठी फिर आटा सी। वो आटा कित्थों आ रहा सी? वो कित्थों आ रहा सी? रचना हो रही, रचना नाल आ रहा। वो सिर्फ उन्हें ही नहीं खादा, उस आटे विचों सिर्फ औरत ही नहीं सिखा रही, बल्कि उन्हें जानने वाले, पहचानने वाले, उहदे रिश्तेदार सब दे घर जा रहे हैं, सब दे घर चो खा, सब उस जगह तो खा रहे सी। हालेलुया, सब उहदे घर विचों खा रहे। पर दुनिया च की चर्चा होनी होगी, समाज में की चर्चा हो रही होगी, लोग किस गल्लां करते होंगे कि सब जगह ते काल है, सब जगह ते परेशानी है, सब जगह ते मुश्किल है, पर इस विधवा के घर विच रौनक लगी, इहदे घर विच लोग इकट्ठे हो रहे और एक किसी नूं मना नहीं कर रही। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, की हो रहे हैं घर के अंदर। कोई बात पूछ लवे उस विधवा औरत नूं, की हो रहा तेरे घर च? तू इन्नी खुश क्यों आ? इन्नी आनंद क्यों है? और तेरे घर में तो रौनक लगी है, की हो रहा है? तो उस विधवा औरत ने जो को पूछे तो जवाब की होगा? ओदा जवाब होगा, मेरे घर विच एलिया नबी आया है, मेरे घर विच यहोवा का नबी आ चुका है, मेरे घर विच वचन आ चुका है, मेरे घर के अंदर रचना करने वाला आया हुआ है। अज दे नेतावान जो बेदार हैं, जिन्हां दे अंदर वचन दी कृपा है, उन्होंने कोई पूछे तुसी की करते हो? जी करी दी तो मेहनत ही है, छोटा मोटा ही काम है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। तेरे खुश क्यों रहते हो? इन्हें आनंद क्यों रहते हो? ते मीटिंग के साल च कोई बड़ी है, ते हर बार महीने च 2 भी करा देंगे हो, कितों करते हो? ते अज दे कोई नेतावान पूछे, मसीह दी दुल्हन पूछो कहेगा साडे घर विच एलिया दा संदेश आया है, बरकत वाला संदेश आया है, ये मैसेज आया है जो जिंदगियां बदलता है, ये जिंदगियां में चेंज करता है, ये बेदारी दिंदा है, ये रचना करता है, ये चंगा करता है। हालेलुया। एक ही सी उहदे घर दे अंदर, विधवा दे घर दे अंदर एक ही सी, कृपा आ चुकी सी। आमीन। उहदे घर विच कृपा आ चुकी सी, क्योंकि उन्हें उस युग के मैसेज नूं कबूल किया, उन्हें एलिया नूं अपने घर विच उतारिया। जरूरी है कि अज भी कुछ चुने हुए होण जो इस मैसेज अपने हृदय वाले घर दे विच उतारन, अपने हृदय विच उतारन, क्योंकि मैसेज जिंदगी बदल रहा है, ये रचना करता है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। उन्हें कृपा बहुत महान चीज है।
इंसान जो शराब के अधीन उस थल्लों कट के किरपा दे विच लैके आना, ये तुहाडे वल्लों नहीं है ना मेरे वल्लों, ये साडे प्रभु का अनुग्रह है, ये साडे प्रभु की किरपा है। आओ हम बड़े ध्यान नाल सुनो कि जे प्रभु की जी किरपा उसका अनुग्रह है वो किस तरह हुंदा है। आमीन। हुण जे प्रभु की अनुग्रह है वो किस तरह काम करता है, प्रभु ਉਹਦੀ प्लैनिंग ਉਹਦੀ योजना ਨੂੰ ਜਾਣੋ और समझो। आमीन। ਹੁਣ प्रभु है जो पुराना नियम ये व्यवस्था है, व्यवस्था की पुस्तक है साडे कोल जो पुराने नियम की कलीसिया दे लई सी, पुराने नियम की कलीसिया दे लई सी, इजराइल दे लई सी, जिन्हों व्यवस्था किया गया। पर वो व्यवस्था किसी समय ले सी, जो बलिदान दिते जाते सी, पशुओं का लहू बहाया जाता सी, एक किसी समय तक सीमित सी। पर उस व्यवस्था को बाइबल बयान करती है, असी बाहर निकलते हाँ जो असी बाइबल पढ़ते हैं कि असी किरपा दे विच जांदे हैं। व्यवस्था तो किरपा, व्यवस्था इतना की चीज है कि बाइबल जो पढ़ते हो जानते हैं कि एक पुलिसमैन की तरह है। पुलिसमैन की करता है, जिन्हें गलती की उन्हें फड़ता है, जेल दे विच पांदा है। ये पुलिसमैन का काम है, छुटकारा नहीं कर सकता। वो काम की है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ कि जो भी कोई गलती होंगी उन्हें फड़े जेल दे विच पावे, बस की छुड़ा सकता है। ਉਹਦਾ ड्यूटी की है, ਉਹਦਾ काम है फड़ना जब अंदर बंद कर देना। एक पुलिसमैन की तरह है। पर जो किरपा है, किरपा इतना है कि जिदा पे तुहाडे लई कोई वकील खड़ा हो जाए, एक वकील खड़ा हो जाए, तुसी बंद हो और बंद जेलों में किरपा है, अनुग्रह। और ये दो चीजा हैं। हुण जानो कि इको समय ते दो चीज़ों दे विच तुसी नहीं चल सकते। जो तुसी रोड विच चलते हो, इको समय ते तुसी दोवें साइडों ते चल नहीं सकते, कितना कोई चल सकता है। इको समय ते तुसी पूरब नूं और पश्चिम नूं जा ही नहीं सकते। इको समय ते इको रस्ते वाल ही जाना पवेगा। हालेलुया। इको ही समय ते दोवां रस्तियों ते नहीं चल सकते। ਇਹਦਾ मतलब इको ही रस्ते उत्ते आना पवेगा। हालेलुया। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोड ते चलते हो, तुसी ट्रैफिक सिग्नल जो देखते हो, इको ही समय ते रेड लाइट और ग्रीन लाइट नहीं होंगी। इको ही समय, जे इको समय हो तो फिर की है, इको ही समय ते ग्रीन भी हो जाए और रेड भी हो जाए, फिर एक्सीडेंट है। क्योंकि इको ही समय के उत्ते दो चीजा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब की है, नियम की ठहराया गया है, कानून की ठहराया गया है, और नियम और कानून है एक समय ते जो एक चीज समाप्त होती है, उस समय दूसरी चीज शुरू होती है। इस चीज को समझना है कि ये समझ कौन दिंदा है। आओ जरा से बाइबल चो थोड़ा पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब, उसका 29 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय, और बाइबल से पढ़ रहे थे 11 आयत तक। यशायाह 29:11 बाइबल लिखा, सारा दर्शन तुहाडे लई ओ
उस मोहर लगी हुई पुस्तक दियां गल्लां वांगू है। सारा ही दर्शन कितना है तुहाडे लई उस मोहर लगी हुई पुस्तक दियां गल्लां वांगू है, जेड़ा वो किसी पढ़े हुए नूं ये आख के देन कि इहनूं पढ़ो, पर वो आखे मैं पढ़ नहीं सकता। क्यों? जो ओहनूं मोहर लगी हुई है। फिर वो पुस्तक किसी अनपढ़ नूं ये आख के दिती जावे कि इहनूं पढ़ो, तां पर वो आखे मैं अनपढ़। ये दर्शन इदा है कि यशायाह नबी कह रहे पुस्तक की तरह, जो पुस्तक किसी पढ़े लिखे नूं दिती जावे और कवे इहनूं पढ़, तो कवे कि मैं इहनूं पढ़ ही नहीं सकता। उन्हें कहे तो जो BA की पढ़ाई की पढ़ता क्यों नहीं इन्हूं पढ़, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? कारण की कहते मोहर ही है, मोहर लगी है ये ते इन मैं पढ़ नहीं सकता। ते जे अनपढ़ नूं दबो क्योंकि उन्हें हाथ पहले झाड़े है, इसलिए कि मैं तो पढ़िया लिखिया नहीं, मैं अनपढ़ हाँ, इनू पढ़ नहीं सकता। ਇਹਦਾ मतलब पढ़िया लिखिया और अनपढ़ दोवें नहीं पढ़ रहे होंगे। ਹੁਣ अनपढ़ की तो समझ आती है कि वो तो पढ़िया ही नहीं, पर जेड़ा पढ़िया लिखिया वो क्यों नहीं पढ़ सकता। ਇਹਦਾ मतलब वो जो पढ़ रहा है समझ नहीं सकता। असल च ਇਹਦਾ मतलब है समझ दो कि ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ पता नहीं लग रहा कि है की चीज है। जरा दानियल की पुस्तक पर अपना ध्यान लैके जाओ, बाइबल बयान करती है दानियल के दिनों के विच परमेश्वर का प्रभु का हाथ उतरिया, उसकी उंगल ने दीवार उत्ते कुछ लिखिया। ज्ञानिया ने, विद्वाना ने, पढ़िया लिखिया ने, जानकारा ने, ज्ञान रखने वाले ने, ज्योतिषिया ने उस लिखावट का अर्थ करने की कोशिश की थी अपने ज्ञान के नाल, जादूगरी के नाल, कि ये समझ रहे हैं कि दीवार पे लिखिया की है, लिखने वाला कौन है? प्रभु का हाथ ने लिखिया। प्रभु ने अपनी उंगलदार दीवार उत्ते कुछ लिखिया। ज्ञानिया की बुद्धि तो बाहर सी, पढ़े लिखिया की बुद्धि तो बाहर सी, विद्वाना की बुद्धि तो बाहर सी, ज्ञानवंता की बुद्धि तो बाहर हो गया काम। क्यों नहीं वो पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं सी पढ़ सकते? कोई समझ नहीं आ रहा कि लिखिया की गया है। हम जो प्रभु ने लिखिया है तो पढ़ हो ही सकता है जिसके उत्ते प्रभु की कृपा हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु का वचन है ते बाइबल लिखिया उन्हां उत्ते प्रभु अपनी गल नूं अपने वचन प्रगट करता, जिन्हां उत्ते प्रगट करना चाहता है, जिन्हां उत्ते प्रभु प्रगट करना चाहे उन्हां उत्ते प्रभु अपने वचन प्रगट करता है। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ना तो पढ़िया लिखिया समझ सकता है, ना जान सकता है। कौन जाने? किन्ने मेरी गल समझ पाए? क्योंकि मसला होना पढ़े लिखे तो अनपढ़ का नहीं रह गया, क्योंकि प्रभु का काम है। ये उत्ते है जिहदे उत्ते यीशु मसीह अपना अनुग्रह करे, जिहदे उत्ते प्रभु अपनी कृपा करे। हालेलुया। और ही प्रभु को जान सकता है। ਇਹਦਾ मतलब पुस्तक ਨੂੰ कौन पढ़ सकता है? जिसते उत्ते कृपा होवे, जिहदे उत्ते प्रभु मोहरां ਨੂੰ खोल देवे, जिहदे उत्ते अपना जीवन प्रगट कर देवे, जिहदे उत्ते प्रभु ये अपने वचन ਨੂੰ प्रगट कर देवे, ਉਹਦੇ बुद्धि ਨੂੰ खोल देवे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा और वडियाई हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए जानो कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह काम करता है। ये बाइबल ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ समझना पैना है व्यवस्था की है, समझना पैना है अनुग्रह की है। ये दो चीजें हैं, व्यवस्था और अनुग्रह। जब व्यवस्था का कृपा, हालेलुया। पुराना नियम जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं
मूसा नबी के द्वारा जो व्यवस्था आई जिन्हें शरा किया जाता है, एक ही सी एक पुलिसमैन की तरह जिथे बलिदान सी, पर उस तो बाद ठीक समय उत्ते जिहदी भविष्यवाणी की गई सी, साडा प्रभु आया, मसीह आया, और मसीह ने की किया, व्यवस्था तो बाहर कढ़िया और सानू कृपा च लैके कोई बलिदान ने साडा सब दाम चुका दिता। एक इसी अनुग्रह, एक इसी कृपा। हालेलुया। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, यीशु मसीह ने कृपा दा युग शुरू किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिन्हें मसीह की पहचान कराई, उन्हें क्या ये है असली लेला, उन्हें क्या ये है मेमना जरा जगत का पाप चुक ला जाता है। बिना मतलब ने एक युग शुरू किया और उसी कृपा दा युग। आमीन। हुण बाइबल नूं जानन ते समझण दे लई ये जरूरी है कि तुसीं इस चीज नूं समझो जो ਅਸੀਂ पिछली मीटिंग में गल कर रहे सी कि किद्दां समा बदलदा है और समय के नाल नाल कुछ चीज़ां बदलदियां हैं। इसी तरह ही तुहानू बाइबल नूं लेना पैना है, क्योंकि साडे युग दे नबी ब्रदर ब्राहम ने कहा शरीरक गल्लां आत्मिक गल्लां नूं प्रगट करदियां। तुसीं जानदे हो हारमोनीयम बजांदे हो ते इहदे विच 7 सुरे आ जिहड़े मेन मन्ने जांदे, और 7वें तो बाद फिर पहला ही आ जाए, वापस हो ही आंदा। ये जानो कि जो 7 युग बाइबल के अंदर है ते 7वें युग तो बाद एक होर युग शुरू होता है जो फिर पहला ही है। हालेलुया। जो फिर वापस वही कृपा है जो चेलियां दी उत्ते हुई। हालेलुया। आओ ये चीज नूं समझो कि जो समा बदलता है, युगां दी तब्दीली होंदी है, चीज़ां बदलदियां हैं। हुण तुसीं अपने समय नूं थोड़ा जिहा पिछे लैके जाओ, जदों ते लोकां दी बुद्धि, लोकां दी समझ, क्योंकि उस समय विज्ञान नहीं सी, साइंस बहुत थोड़ी सी जां घट सी, पर हुण समा साइंस दा है, हुण युग साइंस दा है, विज्ञान है। पर कदी सी जो विज्ञान, पर दुनिया ने की किया, ये विज्ञान तेजी के समय नूं उन्होंने अपनाया, कबूल किया, क्योंकि अरे चाहे इंसान बुजुर्ग होवे तो जो समा तेजी का है, जो काम करता है, तो उन्होंने इस युग की तेजी के नाल मिलना पैंदा है। उसका मतलब यह कि उन्होंने मोबाइल से लेना पैना है, भावें कभी मैं पुराने जमाने का आया, तो पर समा है ना, वो तो बिना गल बननी नहीं, लेना पैना है। किनू उन्हें चुनिया कि इस समय जी साइंस है उन्हें कबूल कर लिया है। ये कितना समा चेंज होता है, कितना बदलता है, तो इंसान को की करना पैंदा, उस समय के हिसाब के नाल अपने आप को ढालना पैना है। तो जे वो ना ढाले तो उन्हें पिछे रहना है, फेल हो जाना, तो मैं कहूँगा नाश हो जाना। हालेलुया। इसी तरह ही प्रभु का वचन है, इस तरह ही यीशु का कलाम है, इसी तरह प्रभु का वचन अगे वादा है। तो जो अगे वादा है तो प्रभु के जेडे बच्चे हैं वो प्रभु की आवाज को पहचानते हैं। हालेलुया। हुण बहुत ध्यान नाल सुनो, हुण जिद्दां ही युग की तब्दीली होंदी है, समय की तब्दीली होंदी है, चीज़ों की तब्दीली होंदी है, हर इंसान उस नवी आई हुई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है और अपनाता है। विश्वासी हर एक चीज की जांच करते हैं, खोजबीन करते हैं, तो फिर अपनाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम दे महिमा हो। तो जानते हो ब्रदर ब्राहम दे समय दे विच जो नवी साइंस की तरक्की सी कि टेप रिकॉर्डर चले,
तो इसलिए सी नबी ने कहा कि नवी चीज आई है और असी इन्हू शुरू कर लगे हैं, तो वह कितना फायदा होया। अज वो कारण ये मैसेज साढ़े तक पहुंचे क्योंकि आवाज रिकॉर्ड किया गया। ये किस समय आई वो युग की तब्दीली ज नवी चीज कदों निकली जो ब्रदर प्राण के प्रचार शुरू हुए जो सतमे दूसरी आवाज साढ़े तक पहुंच सके। तो जे अज जे कोई कहे कि मैं नवे इस जमाने के अंदर थे हाँ तो मैं पुराना बन के रहना, पुराना ही बन के रहना जिदा का मैं पहले सी। किन्ना जे समझो कि अज मोटरसाइकिल का समा आया, कार का समा आया, तो पहले पैदल चलते से चलन दे पैदल ही किन्ना क काम करूगा, किन्ना क वो कर सकता है, किन्ना क पिछे रह जाएगा। समझ पा रहे? उदाहरण के लिए मैं गल करता हूं, जे कोई कहे कि घर च शादी है तो कोई पुराना बुजुर्ग कहे कि नहीं जिदा शादी पहले होंदी सी उदा ही करनी है, 100 साल पहले जिदा होंदा सी। कहे कि बैल गड्डी मंगवाओ, बल्द मंगवाओ, तो बरात जाएगी तो ये जरा गड्डी बनाई है जानी कि बैल गड्डी दूल्हा इधर पे बैठेगा। तो भी पुराना जमाना है उदा ही रहना है, जिदा दा पहले सी उदा असी रहना है। तो किदा दी तस्वीर होगी जरा अज के जमाने नाल सोच के देखो। वो कहे कि नहीं बल्द मंगाओ, सारी बरात जानी है तो उन्होंने जानी है। जिदा बजुर्ग कई कहते पहले टांगे सी उन्होंने बरात जाएगी जी अज भी। ते समा कितना दी तस्वीर होगी, कितना दा माहौल होगा। इहदा मतलब कोई नहीं इदा करता, कोई करता ही नहीं है। हर कोई कहेगा कि नहीं समा की है कि गड्डी चाहिए है, कार चाहिए है, हूं तब्दीली हो रही है और हर इंसान तब्दीली के विच बढ़ जाता है। तो जेडे कहन कि नहीं असी जिथे हाँ उथे ही ठीक हाँ, जिदा हाँ उदा ही ठीक है, तो वो जिथे ठीक है उथे ठीक ही रहने हो, जिदा दे है उथे रहेंगे। समय दे नाल कदी कोई तब्दीली जो दे रहा है वो लैनी उसका आनंद नहीं लै पाएंगे। वो जो कहेंगे पहले गड्डियां से बरात जाती थी, अज भी दूजे गड्डे चाहिए, बल्द मंगाओ और सारा कुछ श्रृंगारो, कई कुछ करो तो वो चलना है। वो कभी भी ना तो कभी समय से पहुंचना, सारा कुछ बेकार हो जाना है। ये जानो कि असि जो समय के नाल चलते हैं, ये वचन भी इदा काम करता है। ये प्रभु का वचन है। ये वचन भी इसी तरह ही समय के अनुसार प्रभु हर एक युग के अंदर अपना वचन भेजता है। हुण जो वचन की तब्दीली होंदी है, प्रभु ने जो प्रचार जॉन वेल्जली नूं दिता है वो तो प्रभु अगे गल करता है। हुण जो अगे काम चलता है तो उस समय के लोग उस तेजी वाले वचन नूं कबूल करते हैं, नवे आए हुए प्रकाश नूं कबूल करते हैं। हालेलुया। ते कई हन जेड़े उसे ही काम दे विच बैठे रहंदे हैं। उदाहरण के लिए जब यीशु मसीह आया, लोग अजे भी शराब के उत्ते बैठे हुए सी, लोग अजे भी व्यवस्था के फसे हुए सी, पर यीशु मसीह की है वो कृपा लेके आ चुका सी, वो असली कुर्बानी सी, वो असली मेमना सी। पर लोग किस चीज के उत्ते बैठे हुए सी कि साडा अजे भी मूसा ही नबी है, पर मूसा नाल वड्डा आ चुका सी, जिन्हों मूसा ने भेजे वो आ चुका सी, जिन्हें व्यवस्था दी हुण वही आ चुका सी। हालेलुया। जेड़े लोग सी वो चीज नूं समझ नहीं सके,
कि वचन के अंदर केड़ी तब्दीली आई है, उस चीज ਨੂੰ ਉਹ जान नहीं सके। वो किदां दे बने रहे उसे तरह दे पुराने कि यो ही शायद चलता ही रहेगा, यो ही शायद चलता ही रहेगा, पर समा कृपा दा आ चुका है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते वडियाई हो। आओ जरा हम बाइबल च पढ़ते हैं यूहन्ना दी इंजील उसका 11वां अध्याय, ते आओ एक रूप देखते हाँ कृपा दा, एक रूप देखते हाँ व्यवस्था दा, रूप देखते हाँ उन्हां दा जिहड़े व्यवस्था दे विच हन। पर समा की सी, समा कृपा दा सी, पर वो अजे भी जी रहे व्यवस्था दे विच। ते आओ जरा हम बाइबल च पढ़िए, जल्दी जल्दी मैं पढ़ांगा क्योंकि बहुत लंबा है प्रचार। यूहन्ना दी इंजील 9 अध्याय उसके पहली आयत तो बाइबल च लिखिया, जां वो चलिया जांदा सी तां उसने एक मनुख वेखिया जिहड़ा जमांदरू अन्ना सी, याद रखो जन्म तो अन्ना। और ਉਹਦੇ चेलिया ने उसनु पूछया, स्वामी जी किसने पाप किया, इसने या ਇਹਦੇ मापियां ने जो एक अन्ना जमया है। ਉਹਦੇ यीशु ਦੇ चेलियां ਦਾ क्वेश्चन सी, गुनाह किहदा है गुरु जी, ਇਹਦਾ गुनाह है ਜਾਂ फिर ਇਹਦੇ माता पिता दा। यीशु ने उत्तर दिता, ना ਤਾਂ इसने पाप किया ना ਇਹਦੇ मापियां ने, पर ਇਹ ਇਸ ਲਈ होया जो परमेश्वर दे काम उस विच प्रगट कीते जान। हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या इसलिए है ता जो प्रभु दे काम प्रभु दे गुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रगट होन। यीशु ने क्या इसलिए है अन्ना ताकि ਇਹਦੇ जीवन दे ਵਿੱਚ कुछ प्रगट हो सके, ਇਹਦੇ जीवन दे ਵਿੱਚ कुछ अचंबा नजर आवे। तुम जानते हो कई बार साडियां विश्वासियों ते प्रॉब्लम जो आती है प्रभु की गवाही को खड़े करने लिए आती है। हालेलुया, इसलिए आती है ताकि गवाही खड़ी होवे, इसलिए आती है ताकि प्रभु को महिमा मिले, इसलिए आती है ताकि प्रभु का नाम जान पावे। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। आमीन। प्रभु ने क्या इसलिए हुंदा है ये तां जो प्रभु इन्हां विच प्रगट हो सके, प्रभु दे काम प्रगट हो सके। ते वो किन्ना मुबारक होवेगा विश्वासी जिहदे जीवन दे विच प्रभु दे गुण प्रगट होण। ये तो बड़ी खुशी वाली गल कोई नहीं कि वो रचनहारा ਉਹਦੇ काम ਉਹਦੇ गुण ਉਹਦਾ करैक्टर ਉਹਦੇ दुल्हन ਉਹਦੇ लोकां दे विचों प्रगट हो सके। हालेलुया, हालेलुया, ਉਹਦੇ प्रगट हो सके कि ਜਦੋਂ लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਿਮਾ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ, जन्म तो, पर इंतजार किदा सी, इंतजार सी कि जो धरती उत्ते कृपा आवेगी। इहदा मतलब ओदी चंगाई जगत की नींव रखने तो पहला लिखी गई, पर एक समा ठहराया गया ओदी चंगाई दा। वो जन्म तो ही अन्ना पैदा होया सी, पर बाइबल बयान करती है जो अन्ना पैदा होया ते ओहदे बारे कुछ नहीं जानता कि कदों चंगा होगा, कदों उन्हें छुटकारा मिलेगा। पर जानो प्रभु जानता है, प्रभु जानता सी ओनू। कि आमीन बोल सकते हो? प्रभु जानता सी केड़ा दिन इहदे छुटकारे दा दिन है, प्रभु जानता सी केड़ा समय दा छुटकारे दा समय है। पर ओहदा छुटकारा उदों है जदों धरती उत्ते कृपा आ गई। हालेलुया, कि वही कृपा इस युग विच भी आई है। कृपा किहदे नाल है? वचन दे नाल। कृपा है प्रकाशन दे नाल, क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन है। जोड़ा वचन आया धरती उत्ते कृपा आई। हालेलुया, इस युग विच भी वचन आया है और इस वचन को कबूल करने वाले के उत्ते प्रभु की कृपा है। आमीन। हुण बाइबल बयान करती है
प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਰਾਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। क्योंकि अगे इदा का समा आएगा, कुछ ब्रदर ब्राउन के भविष्यवाणी के अनुसार जो कोई प्रचार एंड मैसेज का बंद कर दिता जाएगा। इसका मतलब साडे लिए दिन हुणे आ, हुण है काम करन दा समा, हुण है प्रभु दे लिए कुछ करन दा मौका। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो रात आवेगी उदों कोई नहीं काम करता, पर उन्होंने कहा हुण काम करो। जद तक मैं जगत विच हाँ, जगत दा चानण हाँ। उसने ये गल्लां कह के धरती उत्ते थुकिया अते थुक नाल मिट्टी होई और वो मिट्टी ओदियां अखां उत्ते मली। ये यीशु मसीह ने उस अन्ने नूं जिहड़ा जन्म दे वेले सी, क्योंकि प्रभु यीशु ने चंगाई करन दे काम इक्को तरह यीशु ने चंगाई नहीं दित्ती, अलग अलग तरह दे नाल। हालेलुया। कईयां नूं उत्ते प्रभु ने हाथ रखे, कईयां उत्ते हाथ भी नहीं रखे, कईयां ने सिर्फ वचन बोले। हालेलुया। कईयां बस ने क्या उठ के खड़ा हो तो ठीक हो गया। ये तो मतलब प्रभु दे काम करन दे तरीके अलग अलग हैं, और उन्हें अलग अलग तरीकों नूं सदा ही असीं समझना ते जानना है कि प्रभु काम कितना करता है। साडे जो नबी ने कहा प्रभु दे काम करन दे तरीके हैं, पर चंगा यीशु मसीह ही करता है। आज भी प्रभु चंगा करता है। कई बार प्रभु प्रचार सुनते सुनते रोगियों को चंगा कर देता है। कई बार तुम बीमार लगे जाओ, लगे वचन दी गल्लां करो, चंगाई उस वेले मिल जाएगी। कई बार तुम रोगियों ते हाथ रख दो फिर चंगे होंगे। कई बार उन्होंने लगातार दुआ कर दो, कई बार फास्टिंग प्रेयर करते हो, और कई बार तुम मेडिसिन खाते हो। क्योंकि ब्रदर डार ने क्या मेडिसिन खान दे नाल इदा नहीं हो गया कि सानू मेडिसिन ने चंगा किया। कई कहते कि मैं मेडिसिन खाधी फिर चंगा होया ते मैनू यीशु ने नहीं चंगा किया, मेडिसिन ने किया। कोई मेडिसिन चंगाई नहीं दे सकती, ये डॉक्टर भी जानते हैं। इसलिए डॉक्टर जो तुम डॉक्टर को जाओ वो तुहानू कहणगे जिहदा नाम लेंदे हो, जिहदी भगती करदे हो, ओहदे अगे दुआ करो। जो आप चंगे कर सकते तो इन्नी गल क्यों कहते? क्योंकि उन्होंने पता है चंगाई असी नहीं दे सकते। उन्होंने काम की है ऑपरेशन करना, उन्होंने काम की है टांके लगा देना, उन्होंने काम की है दवाई लगा देना, उन्होंने काम की है मलम लगा देना, पर वो चंगा नहीं कर सकते। वो हड्डी नूं वधा नहीं सकते, वो नस नाल नस जोड़ सकते हैं, पर उन्होंने अंदर जीवन नहीं दे सकते। जीवन देने का काम प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। इसलिए चंगाई जी दवाई है सिर्फ सहायता कर दिया, असल चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु दे चंगा करने दे काम या तरीके अलग अलग हैं। हालेलुया। इस जगह ते जिहड़ा तरीका है, अज कोई कह सकता कि यीशु नूं वचन बोल देना चाहिए सी, ये कोई यीशु ने किया कि अपने मुंह चो थुकिया मिट्टी लई और उस अन्ने उत्ते अन्ने दी अखां उत्ते लगा दी। तो ये जानो कि प्रभु का वचन है जो बाइबल में लिखा गया, क्योंकि यीशु मसीह को जो प्रकट कर रहा है, मेरा यीशु को जो प्रकट कर रहा है कि जो तो आदम नू बनाया गया, मैं हुई हाँ रचनहारा। आदम नू मिट्टी तो रचिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह उस चंगाई द्वारा प्रकट कर रहा है कि आदम नू इस तरह मिट्टी तो रचिया गया, मिट्टी नू लिया और एक पुतला एक बुत बना दिता गया ताकि अंदर जीवन का सांस फूक दिता जाए। हालेलुया। प्रभु वही काम इस तरह
पानियां ते तुर के वही साबित कीता सी। जो पानियां उत्ते चलिया उन्हें की साबित किया? उन्हें साबित किया उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर लिखा गया कि प्रभु का आत्मा पानियां उत्ते जुम्मस करता सी। उन्हें पानियां ते चल के दस्या मैं वही हां जेड़ा जुम्मस कर रहा सी, मैं वही पुराने नेम के अंदर, मैं भी नवे नेम के अंदर हां। आमीन। आदम के उत्ते जीवन का साह फूकिया गया। तुम जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां के उत्ते फूक मारी और क्या लो पवित्र आत्मा यीशु की साबित कर रहा है? वो साबित कर रहा मैं हाँ जिन्हें आदम के अंदर जीवन का साह फूकिया, उन्हें अपने चेलियां उत्ते भी फूक मारी और क्या प्राप्त करो पवित्र आत्मा। आमीन। प्रभु अपने कम्मा द्वारा प्रकट कर रहा सी कि इको ही प्रभु है, दो या तीन नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु ने इहदी अखां उत्ते मिट्टी लगाई और साबित किया मैं रचनहारा। हुण बाइबल च लिखा गया और उसनू कहा चलो आम दे कुंड विच जिहदा अर्थ है भेजिया होया धो सुट। सो उन्हें जाके धोतियां ते सुजाखा होके चला आया। एक हैरानी वाली गल, जन्म तो ही अन्ना सा पर हुण की है? हुण सुजाखा हो गया, हुण देख रहा। एक ना ही वड्डा अचंबा काम सी। हालेलुया। हुण बाइबल बयान करती है इसलिए गुआंढियां ने अते जिन्ना अगे ओनू वेख्या सी जो वो मंगता है कहा कि ये ओह नहीं जेड़ा बैठा भीख मंगदा हुंदा सी। हालेलुया। उन्होंने कहा ये ओह नहीं है जेड़ा मंगता, जेड़ा भिखारी सी, जेड़ा भीख मंगदा सी। एक ना आख्या ये ओह ही है, उस आख्या मैं ओह ही हां। कौन? जेड़ा पहला सी, पहले तो मंगदा सी। कोई कहते ये लगता होर कोई आए, उन्हें नहीं होते अन्ना सी, उन्हें नहीं होते भिखारी सी, इदा सी उदा सी। भेत किन्ने खोलिया? उन्हें आप ही। उन्हें कहा एवं ना गल्लां करो, गल्लां बनाओ जा ओ की है कौन है? उन्हें कहा मैं वो ही हां। कौन हां? हां मैं वो ही भिखारी हां। पर अज क्यों नहीं भिखारी, अज क्यों नहीं भीख मांग रहा? क्योंकि उस उत्ते कृपा हुई है। क्योंकि कृपा करने वाले ने ओदी अखां नूं छू लिया है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। कृपा ने उन्हें छू लिया है। यीशु मसीह ही कृपा है, यीशु वचन है, वचन ने छूया है, वचन छूंदा है उहदे ते कृपा है। आमीन। हालेलुया। उन्होंने कह रहे मैं वो सब तरफ चर्चा। ये इदां दा काम, इदां दा चमत्कार सीगा प्रभु यीशु मसीह दा जिहदे नाल सब जगह ते चर्चा होने लगी। जांचकां तक ये विषय पहुंच गया, जांचकां तक खबरां पहुंच गई। और खबरां की सी कि जन्म तो ही एक अन्ना सी ते ओ हुण वेखदा है। ये सी चर्चा। की तुसीं देखदे हो ये तस्वीर है तुहाडी ते मेरी। आज चर्चा की है ये तां आम जे है ही नहीं सी कुछ। ते अज साडे नाल अखां लड़ांदे, सानू गल्लां करदे, साडे तो वचन पुछदे, सानू कहंदे कि ऐदा की मतलब है, ओदा की मतलब है। ये क्यों है? कृपा होगी। क्योंकि कृपा ने छूया। ये बहुत महान है कि कृपा ने छू लिया है। आमीन। हालेलुया। हुण बाइबल च लिखिया इसलिए उन्होंने उन्होंने कहा फिर तेरियां अखां किस तरह खुल गईयां? उन्हें उत्तर दिता कि उस मनुख ने जिदा नाम यीशु है मिट्टी गो के मेरी अखां ते मली और मैनू आख्या शलोआम विच जाके
2 ਸੁੱਟ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ कि वो किथे है? वो बोलिया मैं नहीं जानता। वो किथे है जिन्हें चंगा किया है? वो किथे है जिन्हें इन्नी दलेरी दे दी? वो किथे है जिन्हें भिखारी वाले हालात चों तेनू उच्चा उठाया है? वो किथे है जिन्हें तेरे जीवन च बेदारी दी है? ये प्रतीति उन्हें सचमुच वेख नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। आओ बड़े ध्यान नाल सुनो। पर इहदी चर्चा जिहड़ी सी छोटे जे मोहल्ले तक नहीं रही, ओदी चर्चा फैल गई। ये विषय कोई छोटा जिहा विषय नहीं रहा, ये बहुत वड्डी चर्चा बन गई। हुण बाइबल लिखिया ओ यीशु ओ उसनूं जिहड़ा अगे अन्ना सी फरीसियां कोल लिआए। ये क्यों लेके आ रहे फरीसियां कोल? एक बस ठीक हो गया, चंगा हो गया, खुशी मनानी चाहिए, खुश होना चाहिए कि ये बदल गया, खुश होना चाहिए जिंदगी बदल गई है। तो अज दुख कादा लगता है कि इथे लागे भी गिरजे हैं, इथे क्यों नहीं आते? ये दूर क्यों जाते? वो फरीसियां नूं ये सी, ये चर्चा सी उन्होंने। और बाइबल च लिखा गया फरीसी दे कोल लैके गए उन्होंने। की गुनाह किया इन्हें? क्यों यदि पेशी बार बार हो रही? खिचो तुई क्यों मच रही? जो भिखारी से कोई नहीं पूछ रहा। हुणे ते जो कृपा हो गई हुणे खिच रही है, फरीसी को लैके जाना चाहिए, उन्होंने अगे गल करी। और बाइबल लिखिया और जिस दिन यीशु ने मिट्टी गो के ओदियां अखां खोल दित्तियां, वो दिन सब्बत दा दिन सी। हालेलुया। हुण पता लगा है कि इहदी खिच तुई शुरू क्यों हुई। कारण की सी? हालेलुया। कारण ये सी कि जिद्दन यीशु ने चंगा कीता वो सब्बत सी। वो सीधा शनिवार का दिन। वो सीधा सब्बत का दिन। सब्बत का दिन ठीक हो गया तो चर्चा ये सी। बाकी दिन ठीक होंदा तो कोई चर्चा ना होंदी, पर चर्चा की सी कि सब्बत वाले दिन क्यों ठीक हो गया है। और फरीसियां को लैके गए तो फरीसियां ने फिर उस तो पूछा तू क्यों सजाखा हो गया? उन्हें पूछा कितना चंगा हो गया तू? उन्हें उन्होंने कहा कि उन्हें मेरिया अखां ते गिल्ली मिट्टी लाई अते मैं धोतियां और हुण वेखदा हां। उपरंत फरीसियां विचों किन्नियां ने कहा यह मनुख परमेश्वर दी वल्लों नहीं जो सब्बत दिन नूं नहीं मनदा, पर होरना आख्या पापी मनुख इहो जे निशान की कुर विखा सकते हैं। हुण फरीसियां ने की किया? ये नहीं प्रभु वल्लों, ये चंगाई प्रभु वल्लों नहीं है। क्यों नहीं चंगाई प्रभु वल्लों? क्योंकि सब्बत वाले दिन ये ठीक होया है। इसे बाइबल च पढ़ रहे उन्होंने कहा कि क्यों ठीक हो गया सब्बत वाले दिन? पर बाइबल च यीशु मसीह के वचन च लिखा गया उन्होंने दुख किस चीज का सी कि सब्बत दिन नूं ये नहीं मान रहा। ये सी दुख। हालेलुया। पर जरा जिहदे ते कृपा हो गई है ओनू ये चीज ना मतलब नहीं है। ओनू ये चीज ना नहीं मतलब। हालेलुया। वो किनू जानता है? वो कृपा नू जान चुका है, वो अनुग्रह नू समझ चुका है, वो समय नू समझ चुका है कि हुण समा जाचका दा नहीं है, हुण समा प्रगट वचन दा है, हुण समा यीशु दे वचन दा है। हालेलुया। हुण संस्थावां दा समा खत्म है, हुण समा मसीह दी दुल्हन दा है, हुण तब्दीली दा समा है, हुण जायदान दा समा है। कौन जान चुका है? जिन्हां दे उत्ते
सामने प्रभु का अनुग्रह हो चुका है। आमीन। हुण दुनिया के नजर के अंदर यीशु, फरिसियां की नजर के अंदर यीशु कौन है? सबत नहीं मानता। ये उन्हां दा कहना कि यीशु मसीह सबत नूं नहीं मानता, मूसा नूं नहीं मान रहा, इन्हां महान नबियां उन्होंने नहीं मान रहा। हुण बाइबल च लिखिया गया तारा आयत सो उन्हां विच फुट पै गई। उन्हां उस अन्ने नूं फेर आख्या कि ओहने जो तेरियां अखां खोलियां तू ओहदे विखे की कहंदा है? ओ बोलिया ओ नबी। हालेलुया। जिहदी अखां खुलियां, जिथे किसी वो की कह रहा है? उन्होंने पूछा कि किन्ने खोलियां? तू की कहना जिन्हें तेरे अखा खोलिया कौन है? वो कहते वो नबी है। दुनिया की नजर के अंदर मैसेज की है? वो कहेंगे नहीं तुसी अंग्रेज की किताब पढ़ते हो उत्ते विश्वास करते हो, पर जिन्हें ते कृपा हुई है वो जानते हैं कि वो एलिया का आत्मा है, उते एलिया का मसा है, उड़ते हुए कौन का मसा है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे थे कौन है जिन्हें तेनों चंगा कीता है? तू की कहंदा कौन है? उन्हें कहा जी वो तो एक नबी है। किन्ना आगे गल कर रहा है? फरीसियां दे अगे, विद्वानां दे अगे, बाइबल के माहिर जेड़े उन्हां दे अगे वो कह रहा है वो नबी है। उन्हां दे अगे जेड़े बाइबल के हर एक नबी नूं जानते हैं, हर एक भविष्यवाणी नूं जानते हैं, पूरी स्टडी है जिन्हां दी, उन्हां कह रहे हो नबी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को महिमा ते बढ़ाई मिले। 18 आयत पर यहूदियां ने एक गल सत ना मनी जो अन्ना सी। हुण की नहीं मान रहे? हुण इहो ही नहीं मान रहे भी नहीं अन्ना ही नहीं सी। वो कह रहे कि नहीं ये लगता कोई साडे नाल धोखा कर रहा, ढोंग कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। अन्ना है नहीं सी, पहले ही लभदा सी ते हुण व्याही महिमा करना चाहता है, वडियाई करना चाहता है यीशु दी, ते इसलिए ये गल्लां कर रहे। उन्होंने इहो ही नहीं मन्निया कि ये की सी, वो इहो ही नहीं मान रहे कि अन्ना सी। बहुत ध्यान नाल सुनो। हुण बाइबल च लिखिया 19 आयत 18 आयत पर यहूदियां ने यह गल सत ना मनी जो अन्ना सी अते सुजाखा हो गया जिन्ना चेर उस सुजाखे हुए थे मापियां नूं ना सद्दिया अते ये कह के उन्हां तों ना पुछया कि ये तुहाडा पुत्र है जिसनूं तुसीं आखदे हो भई वो अन्ना जम्मिया सी। उहदे मापियां नूं बुलाया गया और मापियां नूं बुलाया पूछा गया ये तुहाडा ही पुत्र है? ते तुसीं जो कहंदे कि है भी अन्ना पैदा होया सी, फिर हुण कितां देखदा है? ये फरीसियां दा सवाल सी। ये फरीसी कह रहे थे तुसीं कहंदे कि अन्ना पैदा होया, पुत्र भी तुहाडा ही आ ते पैदा भी अन्ना होया, हुण क्यों वेखदा है? हुण की हो गया जे अन्ना पैदा होया सी, हुण क्यों वेख रहा है? कितना वेखन लग पिया? हालेलुया। बाइबल च लिखा गया उसदे मापियां ने उत्तर दिता असीं जानते हां जो ये साडा पुत्र है। तो क्या कि सानू पता है कि साडा पुत्र है अते ये भी कि वो अन्ना जम्मिया सी, पर सानू पता नहीं जो वो हुण किकू वेखदा है, किस तरह वेखदा है, इहदे बारे हुण सानू पता नहीं। इन्ना कुछ पता है पुत्र साडा ही है ते पैदा भी अन्ना ही होया, ते हुण इहदा नहीं पता कि हुण कितना वेखन लग गया, इहदे बारे सानू पता नहीं। वेखन का मतलब पता कि जो असीं पिछली बार गल करी प्रकाशन का मतलब हुंदा कि जो हनेरे विच आ
उस चीज को रोशन कर देना, प्रगट कर देना। हुण उहदे ते प्रकाशन प्रगट हो चुका है। हालेलुया। वो कहते कि की है ये चीज, हुण किदां वेख रहा, इहदे सानू समझ नहीं लग रही। हालेलुया। तो उहदे पिता ने, माता पिता ने कहा कि सानू भी नहीं पता कि हुण किदां वेखदा आ, इहदे बारे सानू नहीं पता। एक ही है, पर सानू पता नहीं जो हुण किकू वेखदा है, अते यह भी नहीं सानू पता है भई किसने ओहदियां अखां खोलियां। उसे कोल पुछ लो, वो सियाणा है, वो अपनी गल आपे दसे। हालेलुया। उन्हें क्या असी इस मसले च बिल्कुल नहीं पैंदे, असी नहीं इहदे च पैना। ये जिन्हों चंगाई मिली है, जिसे प्रकाशन खुलिया है, जिन्हों रोशनी मिली है, ये वही दस सकता है। असी ये बारे कुछ नहीं दस सकते। हालेलुया। सानू ये भी नहीं पता भी इहदा होया की है, किन्ने चंगा कीता। आमीन। उहदे मापियां ने यहूदियां तो डर दे मारे ये गल्लां कहियां। किन्ने किन्ने समझ रहे हो? उन्होंने किसी का डर सी। ਇਹਦਾ मतलब इदां दी भी कलीसिया है जिन्होंने डराया जाता है, डर दे हेठ रखा जाता है। इदां दी भी कलीसिया है जिन्होंने डर पैदा किया जाता उन्होंने जिंदगियां च, क्योंकि ये दस रहे यहूदियों के डर दे मारे कही जा रहे थे। सही है। वो डर सी उन्होंने अंदर कि सानू समाज विचों, चर्च विचों बाहर ना कर देन, साडी सपोर्ट बंद ना कर देन, साडे बच्चों ने बड़ी तरक्की करनी, तो जे सपोर्ट बंद होगी कोई तरक्की रुक जानी है। उन्होंने कुछ डर सी, पर की नेचा बनन कोई डर होंदा? ये बाइबल बयान करती है मनुखा को ना डरो, पर उहदे कोलों डरो जिहड़ा शरीर और आत्मा दोवां नूं नाश करन दा अधिकार रखदा है। वो प्रभु को डरिया जावे। आमीन। पर इहदे माता पिता नूं की सी? डर सी। इसलिए उन्होंने पिछा छुड़ाया और कहा असी इहदे बारे नहीं जानते, ये आपे ही भुगते, आपे ही दसे किन्ने चंगा कीता, किद्दां चंगा कीता, सानू इहदे बारे कोई खबर नहीं है। हालेलुया। हुण बाइबल च लिखिया क्यों जो यहूदियां ने एका कर लिया सी भी जे कोई ओन मसीह मन लवे वो समाज विचों छेकिया जाए। जे कोई मसीह कहेगा उन्होंने कट देना। इस कारण उहदे मापिया ने कहा कि वह सियाणा है, उसे पुछ लवो। उपरंत उन्होंने उस मनुख नूं जिहड़ा अन्ना सी दूई बार सद्या अते उहनूं आख्या कि परमेश्वर दी वडियाई कर। हुण दूजी बार फिर पेशी हुई, फिर बुलाया और कहने लगे प्रभु दी वडियाई कर, यहोवा दी वडियाई कर। असी जानते हाँ जो ये मनुख पापी है। वो किन्नू पापी कह रहे थे? जरा सोच और समझ के देखो ये क्यों कर रहे सी? क्योंकि अजे भी वो पिछले समय से जी रहे सी, वो व्यवस्था वाले समय से जी रहे सी। उन्होंने नजर में यीशु पापी सी, इसलिए कह रहे कि वो पापी है, प्रभु की वडियाई कर। तो उस उत्तर दिता भई वो पापी है कि नहीं सो मैं तो नहीं जानता। एक गल मैं जानता हाँ, जो मैं जानता हाँ कि मैं जो अन्ना सी हुण वेखदा। ये मैं जानता है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने उसनूं कहा जो उन तेरे नाल की कीता, किस तरह तेरी अखां खोलियां। उन्होंने उन्होंने उत्तर दिता मैं तो हुणे तुहानू दस्सिया सी। कहंदा हुणे हुणे दस्सिया है, हुणे हुणे तुहानू दस्सिया सी अते तुसां सुनिया ही नहीं। क्यों फिर सुनना चाहते हो? उन्हें क्या हुणे हुणे तो मैं गल्लां दस्सियां साफ साफ, हुणे हुणे समझा के दस्सिया, हुणे हुणे बपतिस्मा दस्सिया, हुणे हुणे तौबा दसी, हुणे हुणे दस्सिया कि किदां बपतिस्मा इको ही है, हुणे हुणे समझाया इको ही प्रभु है, हुणे हुणे समझाया बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह दा नाम दे है। आयता दस्सिया है, लिखता दस्सिया है, नबी बारे दस्सिया है, हुणे हुणे दस्सिया है। हालेलुया। तो कह रहे कि फिर दस, हुणे दस तू किदां बदलिया है।
ये दलेरी कितना आई है, ये समय तेन कितना मिली है, तेन आत्मिक कितना बन गया है, ये 10 बरकतां कितना आ गई है, ये बारे हुण सानू खोल के दस। उन्हें क्या हुणे हुणे समझाया सारा कुछ, हुणे हुणे मैं दसिया है। क्यों फिर सुनना चाहते हो? भला तुसी भी ओदे चेले होना चाहते हो? उन्हें कहा मैं वो अपनी गल साबित की, मैं ओदा हो चुका हाँ, ओदा हो चुका हाँ जिन्हें मैनू रोशन किया है, जिन्हें प्रकाशन दिता है, जिन्हें कृपा की है, जिन्हें अपना अनुग्रह मेरे ते कीता है। मैं तो भिखारी सी पर उन्हें मैनू जलाल दिता है, उन्हें मैनू महिमा दी है, उन्हें नगर समाज मैनू आदर दिता है। हालेलुया। उन्हें क्या कि तुसी भी ओदा चेला बनना चाहते हो? क्यों बार बार पूछते हो कि तुसी भी ओदा चेला बनना है? आमीन, हालेलुया। ये गल करके साबित कर रहा है कि मैं ओदा चेला हो चुका हाँ, मैं उसदा हो चुका हाँ। आमीन, हालेलुया। तो उन्हें उसनू बड़े ध्यान नाल उन्हें उसनू गालां कढ के आख्या, ओदा चेला तू है, पर असी मूसा दे चेले हैं। ये कौन सी? आम नहीं, फरीसी, बाइबल दे जानकार, विद्वान, ज्ञानवंत। फर्क की सी? फर्क ये सी कि वो जो समा सी ओदे अनुसार चेंज नहीं होए, ओदे व्यवस्था च जी रहे सी, पर धरती उत्ते कृपा आ चुकी सी, धरती उत्ते अनुग्रह आ चुका सी। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। उन्होंने आख्या सी मूसा दे चेले हाँ। असी जानते हाँ जो परमेश्वर ने मूसा दे नाल गल्लां कीतियां हन, पर इहनू नहीं जानते कि कित्थों है। उस मनुख ने उन्होंने उत्तर दिता, इहो तां अचरज दी गल है जो तुसी नहीं जानते कि वो कित्थों है, अते उसने मेरियां अखां खोल दित्तियां। असी तां जानते हांगे जो परमेश्वर पापियां दी नहीं सुनदा, पर जे कोई परमेश्वर दा भगत होवे अते ओदी मर्जी उत्ते चले तां ओदी सुनदा है। जगत दे मुद्दों ये कदे नहीं सुनिया गया जो किन्ने जमागरू अन्ने दी अखां खोलियां होन। जे परमेश्वर दी वल्लों ना हुंदा तां कुछ ना कर सकदा। उन्होंने उसनू उत्तर दिता, तू तां पूरा पापां विच जम्मिया है, फिर सानू सिखाता है। अते उन्हां उसनू शेक दिता, धक्के मार के बाहर कर देना जी, तेरा हुण कुछ इलाज नहीं हो सकता। बाहर कर देता हालेलुया। जे ते कृपा हुई उन्हें इहदी चिंता नहीं सी कि ओदे कोई नाल खलोंदा है, ओदा परिवार ओदे नाल खलोंदा है, ओदा कोई भरा कोई भैन ओदे नाल खलोवेगी या नहीं, कोई समाज ओदे नाल खलोवेगा या नहीं। इन्हें गवाही नहीं अपनी छड्डी, इन्हें खुद ही महिमा की थी। इन्हें यदि चिंता नहीं थी कि मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार बाकी की कहेंगे, नहीं यदि चिंता नहीं है। उसने कोई ही गल सी कि मैं पापी सी, मैं गुनहगार सी, मैं भिखारी सी, मैं ते अन्ना सी, पर मैनू रोशन किया गया है, मेरे ते कृपा की गई है। ये साडी लिए कितनी महिमा का कारण है। साडी कंडीशन भी इसे तरह की सी, पर प्रभु ने तुहानू जलाल दिता है, प्रभु ने महिमा दी है। हालेलुया। यीशु ने सुनिया जो उन्होंने शेक दिता। ਇਹਦਾ मतलब यीशु ਦੇ जीवन च चंगाई करने तो बाद इतना नहीं है कि यीशु भुल गया, यीशु ने सुनिया, यीशु ने सुनिया दी गवाही, यीशु ने सुनिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬੀਤਿਆ है, ਤੇ यीशु ने सुनिया, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ है ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ याद रखो, जिन्हें वचन कबूल किया है, जिन्हें कृपा नू कबूल किया है, हुण यीशु मसीह उन्होंने लभ रहा है। जिन्हें मसीह ने खातर दुख उठाया है, जिन्हें यीशु ने खातर कचहरी च गया है, गल्लां सुनिया है और बार बार दुनिया के अगे तमाशा बनया है, यीशु मसीह ने उन्होंने लभया है। हालेलुया।
और कहा कि तू परमेश्वर के पुत्र उत्ते नेचा करता है। प्रभु के पुत्र उत्ते उन्हें कहा कि तू नेचा करता है। उसने उत्तर दिता, प्रभु जी वो कौन है जो मैं उस उत्ते नेचा करा। यीशु ने उन्होंने आख्या, तैं उसनू वेख्या भी है अते नाले वो जो तेरे संग गल्लां करदा है सोई है। यीशु ने ओदे ते होर प्रकाशन खोलिया, पहले शरीरक फिर आत्मिक। उन्होंने आत्मिक भेद खोल दिता, जड़ा फरीसियां तो नहीं खुला, जाजकां तो नहीं खुला, विद्वानां तो नहीं खुला, पर एक किदे ते खोलिया है जिहदे ते यीशु दी अनुग्रह होया है। आमीन। तो बोलिया, प्रभु जी मैं नेचा करदा हां अते उसनू मत्था टेकिया। यीशु ने आख्या, मैं न्याय लई इस जगत विच आया भई जेड़े नहीं वेखदे वो वेखण। आमीन। यीशु ने क्या न्याय लई जगत विच आया भई जेड़े नहीं वेखदे वो वेखण अते जेड़े वेखदे हन वो अन्ने हो जाण। जेड़े वेखदे हन वो वेखण। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। जेड़े नहीं वेखदे वो वेखण अते जेड़े वेखदे हन वो अन्ने होण। फरीसियां विचों उन्हां ने जो उहदे नाल सन ये गल्लां सुनियां अते उस नूं आख्या, भला असीं भी अन्ने हां। हुण फरीसी यीशु और वो अन्ना जिहड़ा चंगा हो चुका है, इन्हां दी गलबात है। ये गल्लां सुन के फरीसियां ने कहा कि असीं भी अन्ने हां। यीशु ने उन्हां नूं आख्या, जे तुसी अन्ने हुंदे तां तुहाडा पाप ना हुंदा, पर हुण जो तुसी आखदे हो भई असीं वेखदे हां इसलिए तुहाडा पाप बनिया रहिंदा। प्रभु यीशु ने उन्हां नूं कहा, जे तुसी अन्ने हुंदे ते फिर बचना सी, जे अखां तो अन्ने हुंदे ते फिर तो बचना सी। हुण उन्होंने वेख्या है, उन्होंने सुनिया है, काम वेखे हन, चिन्ह हुंदे वेखे हन, प्रभु की सामर्थ नूं वेख्या है, पर वेख के अन्ने बन गए। यीशु ने कहा, यह तुहाडा गुनाह कि तुसी वेख्या ते है, जानिया ते है, सुनिया ते है, समझिया ते है, पर विश्वास नहीं किया। इसलिए वो वेखदे हुए भी अन्ने बन गए। है सजाखे पर अन्ने, पर जेड़े अन्ने सी प्रभु ने उन्होंने रोशन कर दिता है। जेड़े सजाखे होने जगत की नींव रखने तो पहला चुने हुए चुने गए, प्रभु ने उन्होंने रोशन किया है, प्रभु ने उन्होंने प्रकाश दिता है जो वो व्यवस्था तो बाहर निकल के कृपा दे विच आ जाए। आमीन। ये मनुख सी जो साडी और मेरी तस्वीर है, प्रभु ने उन्हें व्यवस्था चो कढ़िया, अनुग्रह दे विच लियांदा, क्योंकि एक किदा चेला बनता है यीशु दा, और यीशु मसीह कृपा है, यीशु मसीह अनुग्रह है कि तुसी अपने आप को देख रहे हो दे विच असि सब फसे हुए सी गुनाह बदियां और झूठी तलीम दे अंदर। पर धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह ने सानू तब्दील किया है, सानू प्रकाश दिता है, सानू अनुग्रह दिता है। आओ सब अखां बंद करिए, सिरों नूं प्रभु यीशु मसीह दी हुजूरी पे झुकाइए। आओ सब दुआ कर दे, आओ सब प्रेयर करिए। हालेलुया। जलाली पिता, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, जीवन देने वाले प्रभु, अल्लाह तन बदल देने वाले पिता, मैं तेरी तारीफ करता है, तेरे नाम की वडियाई करता है, तेरे नाम की इज्जत महिमा करता है। तू मेरा जिंदा प्रभु है, तू मेरा अनुग्रहकारी पिता है। प्रभु तेरा धन्यवाद है, तेरा इन्ना प्यार है साडे नाल कि तू सानू प्रभु यीशु मसीह कृपा बख्शी है, और तेरी कृपा वचन दे नाल है, तेरी कृपा प्रकाशन दे नाल है, इस जो के मैसेज दे नाल है। वो प्रभु तेरा धन्यवाद करता है, तेरे नाम नूं वडियाई दा महिमा दिंदा है। प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरा जलाल है, तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करते सभा जो कोई बीमार लाचार और परेशान बैठा है, मेरे स्वर्गीय पिता तेरा जलाली हाथ छूबे, तेरा चंगा करने वाला हाथ छूबे, प्रभु जी तेरा पवित्र हाथ में छूबे। वो मेरे प्रभु यीशु तू बीमारों का छुटकारा कर, प्रभु रोगियों को आज भी चंगा कर रहा है, प्रभु बंदा को आज भी तोड़ रहा है। वो प्रभु जो तेरे पे भरोसा रख रहे हम जलाली पिता तू छू चंगा कर। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह
जिन्होंने प्रार्थना मंग की थी प्रभु तू उन्होंने चंगा कर मेरे प्रभु यीशु। मैं दुआ करता साडे विच ब्रदर राज सिंह है प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु जो इस वेले डॉक्टर के हवाले है प्रभु जो शूला पे चंगा कर दे प्रभु यीशु मसीह वो सारी प्रॉब्लम जाए और प्रभु हर एक पूरा अटैक आत्मा छाड़ के जाए हर एक प्रभु यीशु नाम से तोड़ कर प्रभु का चंगा करने वाला हाथ में छू जाए मेरे प्रभु रमेश यीशु और हर एक कीजिएगा आत्मा छाड़ के जाए सारी इन्फेक्शन सारी स्वेलिंग जाए और प्रभु सिस्टर कमलेश प्रभु जो प्रभु यीशु मसीह बीमारी की कंडीशन में क्या प्रभु उन्हें छूना उन्हें छुड़ा के चंगा कर मेरे प्रभु से कलीसिया दे विच जो बीमार लाचार परेशान है वो स्वर्गीय पिता तेरे नाम से तुम्हें चंगाई मिले तेरे नाम में छुटकारा मिले तेरे नाम से बंधन टूटन हर एक शैतानी ताकत वो पिता तेरे नाम से जाए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इस जिंदगी के अंदर काम करे प्रभु कमजोरों को बल दे और प्रभु जो प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु निराश शांत उन्हें आशा देने वाला परमेश्वर है प्रभु तेरी कृपा आज भी है तेरी कृपा हुण भी है प्रभु तू आज भी बीमारों को सुनता है आज भी रोगियों को चंगा करता है आज भी दुष्ट दे आत्मा के जकड़न और दर्द देता है प्रभु तेरी कृपा धरती उत्ते आज बुलंद उत्ते है और प्रभु यीशु मसीह उन्हां उत्ते है जो तेरे वचन ते विश्वास करते हैं प्रभु तेरे बच्चे बेदार हों आज दी मीटिंग की जो बड़े जतन किए गए इन कोशिशों की खातर प्रभु उन्हें बरकत दे इसलिए पैसे खर्चे गए प्रभु उन्हें ब्लेस कर प्रभु 100 गुना वापस कर प्रभु गान बजाने वाले जिन्हें तेरी हुजूरी च गाया ते बजाया है प्रभु उन्हें बड़ी बरकत दे और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा काम करे तेरा नाम बढ़ाया जाए प्रभु तेरी हुजूरी इस जगह पे जुम्मस करे प्रभु हर एक प्रॉब्लम वाले कंधे दुष्ट आत्मा में टालता है हर एक दर्द हर एक मान के लाचारी वाले आत्मा एक कलीसिया तो मैं टालता है मेरे प्रभु तेरे लोगों यीशु नाम से बरकत मिले ये तेरे वचन और प्यार कर दिया प्रभु वो प्रभु यीशु मसीह जरा तेरे वचन उससे नेचर ते रखदा है प्रभु तेरे सब कुछ हो सकता है मेरे प्रभु ने दे तेरा अनुग्रह दिया तेरी कृपा तेरा प्रेम मेरे संग बनया रहे मेरे प्रभु मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह उन जिद्दां तो साडे आउण वेले प्रभु मदद कीती है मैं दुआ करदा प्रभु जो असीं तेरे प्रभु इस मीटिंग तो बाद वापस असीं अपने घरों जांदे हां तेरा पुत्र आत्मा साडे संग होए प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते हर एक नूं तू ब्लेस कर बरकत दे तू प्रभु अपने वचन के अंदर होर भी अगे बधा और प्रभु होर भी वफादारी विच अगे बधा तेरा अनुग्रह दिया तेरी कृपा प्रभु यीशु मसीह दे नाम साडे सबना दे संग रहे तेरी कृपा प्रभु यीशु मसीह फैमिली ते बनी रहे जिस घर विच मीटिंग हुई है प्रभु तेरा जलाल इस घर च बनया रहे तेरा प्रेम इस घर विच बनया रहे तेरी वफादारी दा आत्मा घर च बनया रहे तो अपने बच्चों और भी ऊंचा उठा तेरा अनुग्रह दिया कृपा दे संग रहे प्रार्थना यीशु मसीह दे स्वर्गीय पवित्र और जीवित नाम दे विच मांगदे हां आमीन हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दी शांति पवित्र आत्मा दी संगति और प्रभु यीशु मसीह दा प्रेम इस घर परिवार के हर एक मेंबर दे नाल इस घर विच आए हर एक प्रभु दी बेटी और हर एक प्रभु दे बेटे दे नाल हुण तो लैके सदा सदा तक प्रभु यीशु मसीह दा प्रेम बनया रहे आमीन हालेलुया हालेलुया।